दोस्तों, भारत की एक ऐसी सभ्यता जहां सबसे प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं, उस सभ्यता के बारे में हम देखते हैं तो आती है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले में है राजस्थान के। और किस नदी के किनारे है? तो ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी नदी के किनारे है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो खुदाई की गई उस टिब्बे का नाम क्या है? तो उसका टिब्बे का नाम है महासतियों का। महासतियों का टिब्बा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो इस सभ्यता को कहा जाता है आदिम संस्कृति का। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता है। ये पाषाणकालीन सभ्यता है। यहाँ पर पाषाण उपकरण मिले हैं। क्या क्या मिला? एक तो है पाषाण, जितने पत्थर के जो औजार है वो उपकरण मिले हैं, और उसके बाद में अस्त्र शस्त्र भी मिले हैं, यानी पत्थर के औजार भी मिले हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 14 प्रकार की कृषि के अवशेष मिले हैं। 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले हैं हमें। तो 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण कहां पर मिले हैं? तो बागोर से मिले हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि सबसे प्राचीन कृषि के प्रमाण भी मिले हैं। सबसे प्राचीन कृषि के प्रमाण मिले हैं। कृषि के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग हैं, ये वास्तु दोष को दूर करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग भी करते थे। उसके बाद में इस सभ्यता की खोज किसने की थी? ये सबसे मोस्ट है। इस सभ्यता की जो खोज की थी वो 2 व्यक्तियों ने की थी। 1967 से 69 के बीच में इसकी खोज की गई थी, और इसकी खोज की गई थी बागोर सभ्यता की जो खोज है वो वीरेंद्रनाथ मिसर LS, ये जर्मनी की थी। LS लेसनिक, ये जर्मनी के थे। तो इन्होंने इस सभ्यता की खोज की थी, बागोर सभ्यता की। अब हम देखते हैं कि बागोर सभ्यता के 3 स्तर मिले हैं हमें। 3 स्तर, कौन कौन से 3 स्तर मिले हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो वो जो 3 स्तर है उनमें प्रथम स्तर है। प्रथम स्तर, उसके अंतर्गत हमें आखेट के प्रमाण मिलते हैं। आखेट यानी शिकार के प्रमाण मिलते हैं। दूसरे में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, पशुपालन। और तीसरा जो स्तर है उसके अंतर्गत हमें कृषि के प्रमाण भी मिलते हैं। तो 3 स्तर यहाँ पर मिले हैं बागोर सभ्यता के अंतर्गत। पाषाणकालीन उपकरण, अस्त्र शस्त्र भी यहाँ पर मिले हैं। तो एक बार हम वापस देखते हैं बागोर सभ्यता के बारे में। बागोर सभ्यता खोज किसने की? 1967 से 69 के बीच में वीरेंद्रनाथ मिसर व LS नेस्निक, ये जर्मनी की थी। LS नेस्निक। अब हम देखते हैं बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी के किनारे है, और इसे महासतियों का टिब्बा भी कहा जाता है, इसके जो उत्खनन वाले क्षेत्र को। और आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है बागोर सभ्यता को। सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता थी, और यहाँ पर पत्थर के औजार व उपकरण भी मिले हैं। 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले, वो भी बागोर सभ्यता मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, और इस सभ्यता में 3 स्तर मिले हैं हमें। प्रथम स्तर में आखेट यानी शिकार के प्रमाण मिले हैं। दूसरी स्तर में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, और तीसरे स्तर में कृषि के प्रमाण मिले हैं। अगली सभ्यता हम देखते हैं दोस्तों, बालाथल सभ्यता। और बालाथल सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कहां पर स्थित है। तो बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर जिले में है, राजस्थान के उदयपुर जिले में है। और किस नदी के किनारे? तो ये है बेड़त नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज कब की गई थी? तो बालाथल सभ्यता की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1993 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ मिसर ने। VN मिसर ने 1993 में बालाथल सभ्यता की खोज की थी। तो बालाथल सभ्यता कहां पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में बेड़स नदी के किनारे। खोज 1993 में वीरेंद्रनाथ मिसर के द्वारा इसकी खोज की गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक
दुर्ग के अवशेष मिले हैं। उसके साथ में एक दुर्ग जैसा भवन भी मिला है और 11 कमरों का भवन भी यहाँ पर मिला है। उसके साथ में यहाँ पर तांबे के सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं और उन सिक्कों पर, तांबे के जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर एक तरफ तो हाथी का चिन्ह है, जबकि दूसरी तरफ है वो चंद्रमा का चिन्ह दिया हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ 5 लोहा गलाने की भट्टियां है, 5 लोहा गलाने की भट्टियां भी है। इसके साथ में यहाँ पर मानव कंकाल मिला है, मानव कंकाल मिला है। ये जो मानव कंकाल है वो 4000 ईस्वी पूर्व का मिला है और इस मानव कंकाल के द्वारा हम ये जानकारी कर सकते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन कुष्ठ रोग के प्रमाण यहीं पे मिले हैं। तो कुष्ठ रोग के जो प्रमाण है भारत में सबसे प्राचीन वो बालातर सभ्यता में मिला है। इस मानव कंकाल के द्वारा हम ये जानकारी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बुना हुआ कपड़ा का प्रमाण भी हमें मिला है। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो कपड़े के बारे में भी जानते थे, ठीक है। और बुना हुआ कपड़ा के प्रमाण है वो बालातर सभ्यता के अंदर हमें मिलते हैं, वस्त्र के प्रमाण भी मिलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ के लोग हैं वो शिकार के साथ में पशुपालन के बारे में भी जानते थे, पशुपालन के साथ में कृषि के बारे में भी ये लोग जानते थे। उसके साथ में यहाँ पर गाय व बैल की मृग मूर्तियां मिली है, बैल की मृग मूर्तियां बोल सकते हो, ये भी यहाँ पर मिली है। उसके बाद में ये जो सभ्यता है ये इसकी प्रमुख विशेषताएं होगी। और भी यहाँ पर जैसे आपके कुत्ते के मूर्ति भी यहाँ पर मिली है, ये सब यहाँ पर आकार के और बहुत सारी चीजें मिली है। तो बालातर सभ्यता किस जिले में? उदयपुर जिले में है, बेड़स नदी के किनारे है। खोज 1993 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की गई। दुर्ग के अवशेष मिला, यानी एक दुर्गनुमा भवन मिला, जिससे हम अनुमान लगाते हैं यहाँ पे दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। 11 कमरों का एक भवन मिला है और उसके साथ में तांबे के सिक्के भी यहाँ पर मिले हैं। उस तांबे के सिक्के पर एक तरफ हाथी का चिन्ह है जबकि दूसरी तरफ चंद्रमा का चिन्ह है। उसके बाद में 5 लोहा गलाने की भट्टियां भी यहाँ पर मिली है और साथ में हम देखते हैं मानव कंकाल है वो लगभग 4000 ईस्वी पूर्व का मानव कंकाल मिला है, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं यहाँ पर कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला है भारत में। बुना हुआ कपड़ा मिला है लगभग 5वीं ईस्वी पूर्व का बुना हुआ कपड़ा भी यहाँ पर मिला है और शिकार के बारे में यहाँ के लोग जानते थे, पशुपालन और कृषि के बारे में ये लोग जानते थे। इसके साथ में यहाँ पर बैल की मृग मूर्तियां भी मिली है। अगली सभ्यता हम देखते हैं दोस्तों रंगमहल सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में घंगर नदी के किनारे है, घंगर नदी के किनारे स्थित है। तो रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में गंगा नदी के किनारे है। इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी 1952 से 54 के बीच में। एक स्वीडिश दल था, स्वीडन का एक दल था और वो में उसका नेतृत्व किया था डॉक्टर हन्ना रीड ने। डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई की गई। रंगमहल के अंदर, रंगमहल है कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में गंगा नदी के किनारे है। यहाँ पर क्या क्या मिला है? तो यहाँ पर सबसे मोस्ट है वो है गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। तो गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो रंगमहल से मिली है। उसके साथ में ये किस शैली में? तो ये गांधार शैली में है, गांधार शैली में है। एक और मूर्ति मिली है यहाँ पर गुरु शिष्य के साथ में, गोवर्धनधारी मुछेला श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है, श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है और ये मथुरा शैली में मिली है। इसके साथ में यहाँ पर जो गोवर्धन 2 पाषाणकालीन सिक्के मिले हैं, 2 पाषाणकालीन सिक्के मिले हैं और इसके साथ में 105 गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, 105 गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं।
इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है, रंगमहल के बारे में, कि 3 बार बसी व 3 बार ही उजड़ी। 3 बार बसी व 3 बार उजड़ी, वो सभ्यता कौन है? तो वो रंगमहल है। तो रंगमहल के बारे में हम वापस देखते हैं एक बार। उसके बाद में रंगमहल है कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज 1952 से 1954 के बीच में एक स्वीडिश दल था, उसका नेतृत्व डॉक्टर अन्ना रिड ने किया था और हन्ना रिड के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर सबसे मेन प्रश्न ये आता है, गुरु शिष्य की मूर्ति किस सभ्यता मिली है? रंगमहल में मिली है। गोवर्धनधारी मूछेला श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है। 2 पाषाणकालीन सिक्के मिले, 105 गुप्तकालीन सिक्के मिले, 3 बार बसी और 3 बार उजड़ी, वो सभ्यता कौन सी? तो वो रंगमहल है। और यहाँ की सबसे मेन बात है वो यहाँ पर है कि यहाँ पर एक घड़ा मिला है और इसके साथ में एक कप मिला है और उस कप पर मानव चित्र भी बना हुआ है। इसके साथ में देखते हैं कि यहाँ पर कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क थर्ड इसकी मुद्राएं भी मिली है। साथ में चौहान वंश के जो संस्थापक है वासुदेव चौहान, तो वासुदेव चौहान की मुद्रा भी यहाँ पर मिली है। तो ये रंगमहल के बारे में प्रमुख बातें हैं। अगली सभ्यता देखते हैं दोस्तों हम, जोधपुरा सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है, साबी नदी के किनारे है और ये लोहकालीन सभ्यता है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टी भी मिली है। इसके साथ में काली पॉलिश युक्त मृत भांड मिले हैं और मनके भी यहाँ पर मिले हैं। ये जोधपुरा सभ्यता है। सबसे मेन बात इसकी यही है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? तो जयपुर जिले में है। किस नदी किनारे? साबी नदी के किनारे है। और लोहकालीन यहाँ सभ्यता है ये। यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टी मिली है, काली पॉलिश युक्त मृत भांड मिले और मनके भी यहाँ पर मिले हैं। अगली सभ्यता देखते हैं दोस्तों हम, तिलवाड़ा सभ्यता की जो खोज है वो की थी वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। यह बाड़मेर जिले में है और लूणी नदी के किनारे स्थित है। इसे प्राचीन मानव का आवासीय स्थल कहते हैं। यहाँ पर पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं और इसके साथ में प्राचीन पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं। तो ये हो गई दोस्तों तिलवाड़ा सभ्यता। खोज किसने की थी? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। कहां पर है? बाड़मेर जिले में है। किस नदी किनारे? लूणी नदी किनारे। प्राचीनतम मानव का आवास स्थल है ये। और पाषाणकालीन यानी यहाँ पर पत्थर के औजार भी मिले हैं और प्राचीन पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अगली सभ्यताएं पढ़ेंगे।